तो आशीर्वाद दिए कि भाई सूर्य देवता के नाम पर छठ है, उनकी उपासना करते हैं। उपासना 2 दिन के लिए सालों भर उपासना होना चाहिए। सालों भर की उपासना यही है कि उनके आगमन के पहले उठने का संकल्प करना चाहिए। जिससे हमारे शरीर में ताजगी रहेगा और मनुष्य अपने कर्तव्यों को ईमानदारी के साथ अच्छे से पालन कर सकता है। निर्विघ्न प्रतिदिन उनसे पहले उठने की कोशिश करना चाहिए। सूर्योदय से छठवर्तियों को क्या संदेश देंगे आप? छठवर्तियों का ही संदेश है कि मनुष्य जीवन का जो सत्य है, सत्य, अहिंसा, सत्य और सत्य सदाचार का पालन करते हुए जीवन यापन करेंगे तो सूर्य देवता का भरपूर आशीर्वाद आपको मिलेगा और कभी असफल नहीं हो सकता। प्रतिदिन करना चाहिए, ईमानदारी से पालन करना चाहिए। 2 दिन देवता की उपासना नहीं होता है, 2 दिन तो प्रतीक के रूप में होता है और बाद बाकी उसको जीवन में आत्मसात करके होता है। शील, शालीनता, सत्य, ये सब चीज़ों का प्रतिदिन अगर ईमानदारी से पालन करें तो निर्विघ्न जीवन रहेगा। किसी प्रकार का बहुत अच्छा सर्वत्र उपस्थित रहने वाले परम पूज्य अग्रेश्वर बाबू दिनेश सिंह विश्वविद्यालय के कुलाधिपति दिनेश सिंह जी, कुलपति महोदय, दैनिक भास्कर प्रभात खबर के ब्यूरो चीफ जी, सामने में उपस्थित सभी गणमान्य नागरिकगण, रेला सभा के सभी धर्म बंधुगण, देखिए आज इस परिसर में जैसा कि मैंने कल कहा, बाबू दिनेश सिंह जी कह रहे थे कि गुरुकुल परंपरा होती थी। गुरुकुल परंपरा में इसी तरह से व्यवस्था रहता था, पेड़ पौधा, हरियाली और बच्चों के रहने की व्यवस्था, घूमने का, योगा करने का, वॉकिंग करने का, सब तरह के और अन्य भी एक्टिविटी बच्चे कर सकें जिसमें उनकी रुचि हो। उसी के प्रांगण को देख करके मैंने इनसे कहा था कि आपने ऐसा इसका विशाल रूप बनाया है और इसके पीछे संत महात्मा महापुरुषगण का आशीर्वाद है। यह बड़ी खुशी की बात है और स्वयं भैया जी ने उनके गेट के पास श्री गणेश जी का मूर्ति का स्थापना भी किया है और गणेश जी को कहा जाता है कि सभी तरह के विघ्नों को हरने वाले और आशीर्वाद उनका लेकर के ही मनुष्य किसी भी अच्छे धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हैं। आज छठ के शुभ अवसर पर हम सभी लोग उपस्थित हैं और यहाँ से तो अनेकों तरह के, जैसा मैंने कहा कि सामाजिक कार्यक्रम किया जाता है। हम वस्त्र वितरण से लेकर के, मेडिकल कैंप से लेकर के और ये सामग्री वितरण सूर्य देवता के नाम पर जो यह महाअनुष्ठान पूरे भारतवर्ष में होता है और बिहार झारखंड में तो विशेष रूप से होता है। इसमें सामग्री का वितरण, पूजन सामग्री का वितरण किया जाता है। जो श्रद्धालु इस अनुष्ठान को करना चाहते हैं लेकिन उनके पास सामग्री की व्यवस्था नहीं हो पाती है, ऐसे लोगों के लिए यह व्यवस्था कराना बहुत ही परोपकार का कार्य होता है। और परोपकार का कार्य करने वालों को कहा गया है कि परहित बस जिनके मन माही तिनके जग दुर्लभ कछु नाहि। जो मनुष्य परहित में लगा रहता है, दूसरे के लिए हित करता है, दूसरे के लिए सोचता है, दीन दुखी गरीबों के लिए सोचता है, परेशान कि इन लोगों के लिए क्या किया जा सकता है और करता है, ऐसा व्यक्ति को इस संसार में कुछ दुर्लभ नहीं रहता है। तो ऐसे अवसर पर इस तरह के कार्यक्रमों में सम्मिलित होकर हम लोगों को भी प्रसन्नता होती है कि समाज में ऐसे लोग हैं जो दूसरे के लिए सोचते हैं। संत महात्मा तो यही सिखाते हैं, भाई हम दूसरे को परोपकार करोगे, कार्य करोगे तो उनका तो हित होगा। यह तुम्हारे कर्तव्य है, यह आपकी जिम्मेदारी है समाज के लिए, देश के लिए कुछ करने का। और समाज और देश के लिए सोचना है तो आप उन्हें सोचना होगा जो दीन दुखी गरीब है, क्योंकि उनको भी आगे बढ़ाया जा सके, तभी हम देश की प्रगति के पथ पर आगे ले जा सकते हैं। और देश के ऋण चुकाने के लिए यह आवश्यक होता है। अपना जो है पूर्वजों के ऋण चुकाने के लिए तो मनुष्य करता है और अपने बाल बच्चों के लिए भी बहुत कुछ करता है, लेकिन देश के लिए क्या किया जा सकता है ताकि देश का हमारे ऊपर भी ऋण है, उस ऋण को कैसे चुकाया जा सकता है। उस ऋण को चुकाने के लिए हमें परोपकार करना पड़ता है। और परोपकार का मतलब क्या होता है, हम देखिए सेवा करते हैं। सेवा मनुष्य अपने माता पिता की भी करता है, अपने जो है रिश्तेदारों की भी करता है, परिचितों की करता है, लेकिन उन लोगों की सेवा जिसे हम जानते नहीं हैं वह सेवा जोग हो जाता है, वह निस्वार्थ होता है।
यह जो कार्यक्रम कर रहे हैं, यह सामग्री वितरण कर रहे हैं, यह निस्वार्थ है। इनको इन लोगों से कुछ आशा नहीं है। कौन लोग आएंगे सामग्री लेके जाएंगे, कल दिन हमारे दुख में आके मदद करेंगे, नहीं करेंगे। जिनसे आप आशा के साथ काम करते हैं, जिनका आशा के साथ जो सेवा करते हैं, वह सेवा जोग नहीं बन पाता, वह आपका कर्तव्य बन जाता है। लेकिन जिनसे आपकी किसी तरह की आशा नहीं है, भोजन सामग्री वितरण करते हैं, दवा वितरण करते हैं, इस तरह के अनेकों सामान वितरण आप करते हैं, उनसे इनको कुछ आशा नहीं है। तो जो बिना आशा के हम काम करते हैं, बिना आशा की जो हम सेवा और मदद करते हैं, उसे सेवा जोग करते हैं। और जोग का काम क्या होता है? आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, मतलब हमको परोपकार से जोड़ता है और हमको जो है मोक्ष से जोड़ देता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष जो कहा गया है, मोक्ष के लिए ये सब कार्य होते हैं। यह परोपकार के माध्यम से होता है, सेवा के माध्यम से होता है। और देश के ऋण को चुकाना है, क्योंकि भारत माता का ऋण हमारे ऊपर है। हम लोग जिसके गोद में खेले हैं, पले हैं, बड़े हुए हैं और सामर्थ्यवान बने हैं। आज इनके पास सामर्थ्य है तो यह प्रदान कर रहे हैं। कल आपके अंदर भी कल्पना होगी, भावना होगी, हमको भी किसी के लिए कुछ करना है, आपको भी परमात्मा अवश्य ही समर्थवान बनाएगा। और संत से जुड़ने का मतलब यही होता है। और संत से जुड़ना सरल काम नहीं होता है। कहा गया कि पुण्य पुंज बिन मिला ही न संता, सत्संगति संस्कृत कर अंता। बहुत पुण्य के प्रभाव से मनुष्य संत महात्मा महापुरुष जनों के सानिध्य में पहुंचता है। वह कई जन्मों का संस्कार जो एकत्रित होता है। लेकिन वहां पहुंचने के बाद भी कई लोग जो है का ठहराव नहीं रहने से भटक जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद ठहर जाए। ठहरने का मतलब क्या है? उसके विचारों को अपने अंदर आत्मसात कर ले, उसके बताए रास्ते पर चलने का दृढ़ संकल्प कर ले और उस कार्य में जुड़ जाए। तो ये जुड़ने के बाद इनके अंदर में वह ठहराव आया कि संतों का क्या है संदेश, उस संदेश का पालन करने के लिए सब प्रकार का कार्य यहाँ से किया जाता है। यह बहुत ही प्रशंसनीय है, बहुत ही सराहनीय है। और सूरज देवता हमारे भारत के कुल देवता हैं, इसलिए हम सभी का कर्तव्य बनता है कि देवता के आगमन के पहले, जैसे मनुष्य का कोई भी आपका आराध्य है, जान गए कि हमारे आराध्य आने वाले हैं, हमारे घर में हमारे पूजनीय या हमसे बड़े या परिवार के ही वृद्ध सामान्य कोई व्यक्ति हमारे घर में आने वाला है, आप पहले से ही उठकर तैयार रहते हैं उससे मिलने के लिए, उसका सम्मान करने के लिए, उसका आदर करने के लिए। इसी प्रकार से भारत के कुल देवता कौन है? सूर्य देवता है। इसलिए सूर्य देव के आगमन के पहले हमको प्रतिदिन उठना चाहिए। यह संकल्प करिए कि प्रतिदिन सूर्योदय के पूर्व उठेंगे। और हमारे बूढ़े बुजुर्ग लोग इसका पालन करते थे। यही हमारी भारत की संस्कृति है। और इसलिए वे लोग जो है रोगी कम होते थे, अल्पायु कम होते थे, दीर्घायु होते थे, लंबे उम्र तक जीते थे, स्वस्थ रहते थे, आपस में भाईचारा प्रेम रहता था। यही तो हमारी भारतीय संस्कृति है कि सबके प्रति प्रेम हो, सबके प्रति, बड़ों के प्रति आदर की भाव हो, छोटों के प्रति प्रेम हो, सम्मान का भाव हो। तो इस प्रकार की चीजें, तो सूर्य देवता के आगमन से पूर्व हमें उठना चाहिए प्रतिदिन। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसे बहुत सी पीड़ाओं से, शारीरिक जो है बीमारियों से वह वंचित हो जाता है। एक तो असीम का पीड़ा होता है, बुढ़ापा में जो है बहुत कम उम्र में ही स्मरण शक्ति जाने लगती है मनुष्य का। यह सब कारण क्या है? हम उसकी उपेक्षा करते हैं। किसकी उपेक्षा करते हैं? अपने कुल देवता की। किसको? सूर्य देवता की। सूर्य देवता का जब आगमन होने वाला है, कब उनका सूर्योदय हो रहा है इसको आप समझिए। और उसके 15 मिनट कम से कम, आधे घंटे 1 घंटा पहले जगिए तो बहुत प्रसन्नता की बात है। तो 15-20 मिनट पहले अवश्य ही उठ जाना चाहिए, बिस्तर छोड़ देना चाहिए, जो कि आज उल्टा चला जा रहा है। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति और परंपरा का क्या है? उपेक्षा हो रहा है। हम पाश्चात्य के संस्कृति और परंपरा की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। यही कारण है कि हम अनेकों प्रकार के समस्याओं को क्या करते हैं? खरीद कर लाते हैं। नशा का सेवन करते हैं। नशा हमारी परंपरा में नहीं थी। नशा का सेवन करते हैं। नशा का सेवन करके क्या होता है? रोग का शिकार बन जाते हैं, बीमारी का जन्म देता है। पैसा से लेकर के आते हैं, गुटखा खाते हैं, खैनी खाते हैं, तम्बाकू खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं। ये सब क्या नशीले चीजें हैं? यह हमारे लिए पैसा से मिलता है आपको, यह बीमारी है। पैसा से खरीद कर बीमारी नहीं, पैसा से खरीद कर औषधि खाया जाता है। पैसा से खरीद कर विष नहीं, पैसा से खरीद कर अमृत का सेवन किया जाता है। अमृत क्या है? गोदूध है। गौ का सेवा कीजिए, गोदूध का सेवन कीजिए, वह आपके लिए अमृत होता है। लेकिन नशीले चीजों से हमको बचना चाहिए। तो हमारे भारतीय संस्कृति के संत महात्मा जो लोग हुए हैं, वे जो हमारे लिए उपदेश दिए हैं, जो उन्होंने मार्गदर्शन दिया है, उस पर चलते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए और अपने कुल देवता का सम्मान करना चाहिए। छठ के दिन तो सम्मान आप करते हैं, उगते हुए देवता का भी, डूबते हुए देवता का भी, क्योंकि उनका न कभी अस्त होता है न उदय होता है। वे सदैव ही एक समान रहते हैं। कोई भी देवता होता है एक समान रहता है, वो कभी जाता है ना आता है। उसका स्वरूप देखकर हम सबको जाना आना निर्धारित कर लेते हैं, लेकिन उसका जाना आना नहीं होता है। वह सदैव ही वर्तमान रहता है। जितने भी संत महात्मा जन हो चुके हैं हमारे बीच,
वे आज भी हैं किसी न किसी सूक्ष्म रूप से। आज भी जो साधक जन उनकी चाहता है तो उनकी उपासना करके उनसे अपने को जोड़ लेता है और उनसे प्रेरणा ले लेता है। आपको भी जीवन में चाहिए कि हम सूर्य देवता का 3 दिन के लिए नहीं, सदैव के लिए ही उपासना करें। कम से कम यह ध्यान रखें कि उनके आगमन के पहले सूर्योदय का समय क्या है वह जानकर उससे पहले हमें उठने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हम कई तरह की बीमारियों से बच सकें, हमारा शरीर स्वस्थ रहे। और जिसका शरीर स्वस्थ रहता है, जिसका मन स्वस्थ रहता है, वही जीवन में उत्साह अर्जित करता है और उत्साह के साथ किसी कार्य में लगता है तो वह कार्य में सफलता अवश्य ही प्राप्त कर लेता है। तो जीवन में सफलता असफलता से बाहर निकलकर हम जो है सर्वोत्तम स्थिति में पहुंच सकें। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम इस देवता का आदर करें, सम्मान करें और उनके आगमन से पहले हम उठकर तैयार रहें सदैव ही 12 मास। तो यह हमारे लिए कल्याणकारी होगा। बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों में बैठे हुए उस भगवती को, उस आत्मा राम को प्रणाम करता हूँ। जय मां।